हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका अपने चैनल में। ये वीडियो फिर से वहीं से स्टार्ट हो गया जहाँ पे मैंने छोड़ा था। तो हम लोग वहाँ पर एक रस्म हो रही थी, वहाँ पे छोड़े थे। उसके बाद हम लोग घर पे आके कुछ देर बैठे थे, उसके बाद रस्म हुई थी। तो हमारे यहाँ कोई भी रस्म स्टार्ट करने से पहले जब लड़का का वहाँ पे कोई भी रस्म होता है, तो लड़का खाली हाथ कहीं नहीं जाता है। तो जहाँ से पूजा स्टार्ट होती है, वहाँ पे लड़के के हाथ में चावल और गुड़ दिया जाता है। जहाँ पे काम होता है, वहाँ जाता है, तो फिर लड़का नाउन को वो दे देता है। तो यहाँ पे पोखर खनाई का काम हो रहा है, मतलब रस्म हो रही है। तो पहले तो बाहर हैंडपंप वगैरह होते थे, तो वहाँ पे बच्चे लड़के नहा लेते थे, तो वहाँ पे पोखर खनाई बुआ ही करती हैं मोस्टली। तो अब कहाँ हैंडपंप वगैरह है, तो यहीं बाथरूम में सिर्फ़ एक रस्म करने के लिए, सिर्फ़ दिखाने के लिए, एक रस्म करने के लिए पोखर खनाई का एक थोड़ा-सा कर देते हैं। और फिर जो बुआ रहती हैं, उनको शगुन में सब लोग कुछ न कुछ उनके आँचल में रख देते हैं। तो फिर वहाँ से जब बुआ निकलती हैं, तो फिर लड़का यहाँ पे नहाता है। तो अब म बुआ यहाँ से अपनी फ़ोटो सेशन करा के निकल रही हैं। और उसके बाद लड़का बाथरूम में जाएगा, तो फिर वो नहाएगा, धोएगा और फिर बारात के लिए रेडी होगा। तो हमारे यहाँ सुबह-सुबह रेडी नहीं होते हैं। जब बारात के लिए रेडी होना होता है, तभी लड़का नहाता है उस टाइम। तो अब ये लड़का चला गया नहाने के लिए, नहा धो के देखिए यहाँ पर आ गया है। और ये हमारे यहाँ एक रस्म होती है, जहाँ पे जब लड़के के मामा आते हैं इमली घोटाने के लिए, तो उससे पहले बुआ, बहन जिनकी शादी हुई हो, वो आती हैं, उससे पहले इमली घोटाती हैं वो। तो इसमें बेसिकली होता क्या है, हम लोग लड़के के या लड़की की भी शादी होती है, तो हम लोग उसके चारों तरफ घूमते हैं। 5 औरतें होती हैं जो उसके चारों तरफ घूमती हैं और बीच-बीच में आम का जो पत्ता होता है उसके मुँह में कटाती हुई जाती हैं, और उसको लड़के को खाना नहीं होता है। बाद में वो माँ के हाथ में दे देते हैं, और उसी तरह यही रस्म फिर मामा भी करते हैं, सेम इसी तरह। तो एक-एक मामा करते हैं, जितने मामा को करना होता है वो लोग करते हैं। तो ये यहाँ पे वही रस्म चल रही है, और आप यहाँ पे गाना सुनिए, मामा को चिढ़ाने के लिए लोग गाना सुनाते हैं। खोल दीजिए इसे, खोल दे एक बार और देख लीजिए, बस खोल इसे देखिए माँ। भैया आप भी देखिए, तो इधर देखिए भैया, इधर देखिए, आप भी देखिए मामा, हाथों नीचे कर दीजिए, आप देखिए। अब ये सारी इमली घुटाने की रस्म हो गई थी। मामा तो बहुत से थे, मेरे ख़्याल से 4-5 मामा तो आए ही थे इमली घुटाने के लिए, तो बारी-बारी सबका रस्म हो गया था। तो वो सब कराने के बाद अब यहाँ पे धीरे-धीरे बारात की विदाई हो रही है। तो लड़का तो नीचे उतर चुका है, हम लोग पीछे-पीछे हैं। तो इधर हम नीचे अब उतर रहे हैं ओजस को लेके। और अब धीरे-धीरे हम लोग बाहर की तरफ निकलेंगे, क्योंकि लड़के की जब विदाई होती है ना, तो घर से बाहर जाने के बाद दूल्हे का परछन किया जाता है। तो वो उसमें सूप होता है और वो मूसर, हमारे यहाँ मूसर, वो जो खल मूसर होता है, उसको क्या बोलें, हम बता भी नहीं पा रहे हैं। जो ओखली, एक तरह से जो ओखली होता है, तो उसका जो डंडा होता है ना, उसी से हम लोग, उसी को जो लड़के को उससे पूजा जाता है। तो वो लास्ट में जहाँ पे एक बार यहाँ से बारात निकलने के बाद जहाँ पे रुकता है लड़का, वहाँ पे होता है। लेकिन वो रस्म आपको नहीं दिखा पाए थे, क्योंकि बारात जब यहाँ से विदा हुई थी ना, तो बहुत सारे पटाखे बज रहे थे, और ओजस इतना ज़्यादा डर गया था ना कि वो बाहर जाने के लिए एकदम रेडी ही नहीं था। वो भाग के हमको लेकर अंदर चला गया, और वो एकदम, मतलब पटाखा बंद होने के बाद भी वो बाहर निकलने के लिए एकदम रेडी नहीं था। देखिए फिर अंदर भाग गए, तो जब पटाखा बंद हुआ, जब डैडी बाहर आने लगे ना, तब वो किसी तरह से बाहर आया। और अब देखिए सारी बारात तो जा चुकी है, मतलब अभी दूल्हे की गाड़ी गई नहीं है, पूजा वहाँ पे हो रहा है। तब वहाँ पे तो अब हम जाएँगे नहीं, क्योंकि वो कहीं दूर ही हो रहा है। अब अकेले जाने का कोई मतलब नहीं। तो अभी धीरे-धीरे बारात निकल रही है, सारे गाड़ी धीरे-धीरे अब छूट रही हैं बारात में जाने के लिए। देखिए लड़के का भी की कार आ गई है, और अब सब लोग निकल चुके हैं। अब हम लोग भी घर जा रहे हैं। हम तो बारात में गए नहीं थे, इसलिए नहीं गए क्योंकि ओजस बहुत डिस्टर्ब करता है, बहुत परेशान करता है। तो अब वो वैसे भी बोर हो चुका था। अब उसको वहाँ पे रहने का एकदम मन नहीं था। अब उसको ये था कि वो किसी भी तरह अब घर चलो, कहीं भी बहुत ज़्यादा देर तक नहीं रह पाता है। वो सिर्फ़ अपने घर पे ही ज़्यादा एन्जॉय करता है। अगर आप उसको कहीं बाहर घुमाने के लिए भी ले जाएँगे ना, उस समय खेलने के बाद वो वहाँ से बोर हो जाएगा। बस बोलेगा मम्मी चलो, डैडा चलो। तो वहाँ बहुत देर तक रहा। उसके बाद घर आ गए थे हम लोग, वो रात हो गई थी, तो रिकॉर्डिंग कुछ हुई नहीं थी। ये अगले दिन की रिकॉर्डिंग है। अगले दिन फिर रेडी हो गए थे हम गाँव जाने के लिए।
और अब देखिए हम लोग निकल चुके हैं, तो डैडी उधर एक साथ हैं और अंकल हैं और इधर भाभी हैं श्री, मेरी भाभी की बेटी और मम्मी, और हम ये सब लोग जा रहे हैं गाँव पे क्योंकि आज है गौना। ये गौना यानी अब बहुत लोग को तो पता ही होगा, बहुत लोग को नहीं भी पता होगा। तो गौना मतलब एक्चुअली होता क्या है, उसमें लड़का जाता है, दुल्हन को लेके आता है। तो हमारे यहाँ बारात जाती है जब, तो उसी टाइम जो है बारात में ही लड़की विदा होके नहीं आती है बहू, उसको दोबारा लेने के लिए जाना होता है। तो जो दोबारा लेने जाते हैं तो उसको कहते हैं गौना। तो लड़का आज ही आया ही है शादी में से रिटर्न होके, और आज ही शाम को जाएगा क्योंकि बहुत दूर नहीं है, थोड़ी सी ही दूरी पर घर है, तो फिर वो चला जाएगा। और आज ही है हमारे यहाँ देवता बाबा का पूजा। तो हर घर का ये तो एक है कॉमन सी चीज़, सबके घर पे देवता बाबा अपने अलग-अलग होते हैं, तो सब पूजा करता है। तो वो भी है आज देखिए कि दिन आज वो राम मंदिर का जो निर्माण था, जो था उसका था, इतना उस दिन का तो गजब ही माहौल था। हम लोग तो निकले थे बाहर, देख रहे थे ना गजब ही माहौल, तो देख-देख के आँख में आँसू भी आ जा रहे थे हम लोग के। अपने बाबा के का कहला बाबा बाबा तो अयोध्या चार कितना बाबा के नहीं आई ना कितना भंडारा चला बा कितना काहे करे नहीं चला वृद्धाश्रम। अरे बाप रे। अब यहाँ पे देखिए, अब लड़के के विदाई का समय हो रहा है, लड़का जा रहा है अपनी वाइफ को लेने यानी घर की बहू को लाने। तो हमारे यहाँ गौना में क्या होता है कि जब लड़का जाता है ना, तो साथ में पिताजी नहीं जाते हैं, यानी लड़की के ससुर और लड़के के पिता नहीं जाते हैं उस दिन विदाई के लिए। कोई भी चला जाएगा, फूफा चले जाएंगे, मौसा चले जाएंगे, मामा चले जाएंगे, या फिर कोई और भी जा सकता है, कोई भी बड़ा हो साथ में चला जाए, लेकिन पिताजी नहीं जाते। तो लड़के की विदाई हो चुकी है बारात की, और अब देखिए यहाँ पे हमारे यहाँ खाना पीना स्टार्ट हो गया है। और देखिए कैसे लड़ाई चल रही है, तो ये गाने की लड़ाई चल रही है। तो ये हमारे यहाँ एक रस्म होती है, जब भी कोई रस्म करके लोग खाली होते हैं ना, तो इसमें ननद और भौजाई यानी भाभी की खूब लड़ाई चलती है गाने से। तो यहाँ गाने से लोग लड़ते हैं, और वो गाना हम आपको सुना नहीं सकते सॉरी, लेकिन हाँ यार कि बहुत मज़ा आता है, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, इतना ज़्यादा मज़ा आता है ना कि आपको हम क्या बताएं। और हम तो कुछ बोलते ही नहीं है, सिर्फ साइड में बैठे रहते हैं, चुपचाप बैठे रहते हैं, लेकिन भैया ना बोलोगे ना तो सुनेंगे। अगर आप बोले नहीं तो आप तो पकड़े गए नहीं। स्टार्ट देखिए सब बच्चियाँ कैसे हंस, देखिए सब बच्चे कैसे हंस रही हैं। वो सभी बेचारी कुछ नहीं बोलती हैं, सिर्फ हंसती रहती हैं, इधर उधर साइड से निकलती रहती है कि ऐसा ना कोई हम लोग का भी नाम ले इसलिए कोई किसी का भी नाम नहीं लेता है। और अगर ना कभी कोई पूछता भी है कि अरे यार उनके भाई का क्या नाम है, यार यार उनका क्या नाम है, तो लड़कियां बोलती भी नहीं है जल्दी, जिनको गाने नहीं आता है ना वो बोलती भी नहीं है, चुपचाप रहती है कि ऐसा ना हो कि हम पकड़े जाए कि यहाँ मेरी बड़ी मम्मी है, मेरी बड़ी मम्मी है गांव पर, और इधर मेरी बुआ, अब इन दोनों में लड़ाई हो रही है। बुआ चुपचाप अभी आइए देखिए, हाँ जवाब दे रही है खाए जा रही है जवाब दिए जा रही है। भूख बहुत तेज लगी थी क्योंकि खाना खाते खाते 3-4 तो बज ही गया था, भूख तो बहुत तेज लगी थी। लेकिन हाँ ऐसा थोड़ी हो सकता है कि मतलब भूख लगी हो तो गाना ना गाए और गाली ना दे और छोड़ दे, ना 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 ना, ये तो नहीं हो सकता। लेकिन बहुत मजा आता है। अब ये रस्म जिसके यहाँ होता होगा ना उसी को पता होगा ये मेरी बगल ये आंटी है ना, देखो ये आंटी मौसी कुछ भी कहिए, मेरे ही घर में इनकी शादी हुई है तो इनको हम लोग मौसी ही बुलाते हैं। ये भी चुपचाप रहती है, भी कुछ नहीं बोलती ये कि हम भी पकड़े जाएंगे ना, तो ये कुछ भी नहीं बोलती, ये भी शांति से बैठी रहती है। तो अब देखिए अब हम लोग जा रहे हैं आंटी जी के यहाँ। मेरी जो आंटी हैं उनका भी घर मेरा और आंटी का घर अगल बगल ही है, तो अब जा रहे हैं हम लोग गाँव पर। और ये देखिए क्या नज़ारा है ना गाँव का, मज़ा आ जाता है। मतलब ये सब हम लोग मिस कर देते हैं, हम लोग क्या बताएं अब आपको। ऐसा नहीं है कि सिर्फ शहर के लोग ही मिस करते हैं, सब मिस कर देता है, चाहे गाँव का हो या शहर का। आप गाँव के लोगों से भी पूछेंगे ना, वो सब भी ये सब एंजॉय नहीं करते हैं, उन लोगों को समय ही नहीं होता है। ये मतलब शहर में लोग देर से उठते हैं, गांव में लोग जल्दी उठ जाते हैं। लेकिन आप अगर पूछ लीजिए कि सूर्योदय होते वो देखते हैं, कभी नहीं।
उनके पास फुर्सत ही नहीं होता है, कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं। शाम को ढल रहा है सूरज तो भी काम कर रहे हैं, कोई एन्जॉय नहीं करता है। मतलब इसकी वैल्यू कोई भी नहीं समझता है। हम खुद है ना, हम खुद भी नहीं समझते, लेकिन कभी-कभी देखते तो ये लगता है कि हाँ यार, हम लोग क्यों मिस करते हैं। लेकिन अब क्या बताया जाए, उसको कोई भी नहीं एन्जॉय करता है। कुछ लोग शहर में रह के भी इन सब चीज़ों को एन्जॉय कर लेते हैं और कुछ लोग गाँव में रहने के बाद भी इन सब चीज़ों को एन्जॉय नहीं कर पाते हैं। ये बहुत बड़ी सच्चाई है। लोग कहते हैं ना कि हम गाँव में हैं तो हम बहुत अच्छे से हैं। तो हाँ ठीक है, मानते हैं वहाँ का वातावरण अच्छा है, लोग स्वस्थ वहाँ ज़्यादा हैं और मतलब भाग-दौड़ वहाँ पे मतलब होता है, गाड़ियों से कम होते हैं, लोग पैदल ज़्यादा करते हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो लोग ये सब जो आँखों की जो खुशी होती है ना, ये जो सुख होता है ना आँखों वाला, ये वहाँ के लोग भी नहीं ले पाते हैं। अब देखिए यहाँ पर आ गए हैं हम लोग अपने घर पे, तो यहाँ पे तो हम लोग का बहुत ज़्यादा बड़ा घर बना नहीं है। यहाँ पे बड़ा इसलिए घर नहीं बना है क्योंकि यहाँ पे हम लोग रहते भी नहीं है, कोई भी यहाँ पे नहीं रहता है। डैडी आते रहते हैं, आते जाते रहते हैं, डैडी भैया सब लोग आते हैं, पार्टी वार्टी करते हैं। जब कभी बाटी चोखा बनाना होता है ना तब आते हैं लोग। वैसे यहाँ पे सिर्फ राशन वाशन रखा जाता है। अब ये देखिए चाचा के घर हम लोग आ गए। चाचा अपना घर कुछ बनवा लिए हैं और अभी पूरा उनका भी कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन अभी यहाँ पे देखिए हम लोग आ गए हैं चाचा के घर में। यहाँ पे सुंदरकांड जो कर रहे हैं, तो हम लोग तो लेट थे क्योंकि हम चले गए तो उधर से खाना खिलाने के लिए, कुछ खाना वाना नहीं खाया था, तो हम कहें उसको हम खाना खिला के तभी यहाँ पर आएंगे। तो यहाँ पर हम आ गए हैं लोग, और गांव की आंटी हुई, दादी हुई, बुआ, ये सब लोग आ चुकी हैं पहले से ही। तो अब हम भी अपना स्नान ग्रहण कर लिए हैं और यहाँ पे सब लड़कियाँ ढोल मजीरा बजा रही हैं। कुछ मन कर रहा है तो बजा भी रही हैं, नहीं मन कर रहा है तो नहीं बजा रही हैं। बातचीत तो चलता ही रहता है और उसी में कुछ चल रहा था। सब लोग अपना सुंदरकांड कर रही थी, थोड़ा बीच में बातचीत भी चल रही थी। केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन अति चातुर राम। अब आगे आपको चाचा के एक रूम का टूर दे देते हैं। वैसे हम पूछे भी नहीं थे, चाचा को बताए भी नहीं है, किसी को भी नहीं बताया, लेकिन फिर भी आपको दिखा देते हैं। हम वहाँ पे पहली बार आए थे जब चाचा का यहाँ पे उद्घाटन हुआ था ना, तो उस टाइम ओजस मेरे पेट में था, तो उस टाइम हम नहीं आ पाए थे। फिर उसके बाद मौका भी आते थे, लेकिन कभी कभी आंटी जी नहीं रहती थी, तो कभी जब आंटी रहती थी तब हम नहीं रहते, तो इसलिए नहीं आ पाए। तो आए, उनका रूम चेक किए, अच्छा लगा। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आगे फिर मिलेंगे हम लोग। बाय बाय, नमस्कार।